एसआई आकाश कुमार को सस्पेंड नहीं, गिरफ्तार करने की जरूरत है। आईएमए ने खोला मोर्चा। घायल चिकित्सक डॉक्टर गौरव को मिलना चाहिए इंसाफ। जिस तरह से संजौली थाना की पुलिस द्वारा चिकित्सक गौरव कुमार, अभिषेक और उनके परिवारों को मारपीट कर लहूलुहान कर दिया है, वह पुलिस विभाग के ऊपर एक बदनुमा दाग बनाने का काम किया है। उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ जेल है। उसे हर हाल में जेल भेजा जाए, क्योंकि पुलिस एक रक्षक के रूप में जानी जाती है, लेकिन उसने रक्षा का काम नहीं बल्कि भक्षक का काम किया है। वैसे पुलिस वालों को इस विभाग में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे पुलिस वाले कभी भी इस विभाग को बड़े पैमाने पर बदनामी दे सकते हैं। यह बात स्थानीय सत्यम पैलेस में होने वाले आईएमए के प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर सचिन कुमार सिंह ने कहा। उन्होंने कहा कि इस मारपीट की घटना को लेकर आईएमए टीम, जिलाधिकारी और एसपी से मिलकर मेमोरेंडम दिया गया, लेकिन वहां से हम लोगों को सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद हम लोग शाहबाद डीआईजी से मिले। उन्होंने हम लोगों की बातों को सुनकर जांच बैठाई और जांच में सब इंस्पेक्टर शिवम कुमार को गलत पाते ही सस्पेंड किया गया। आईएमए के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सचिन कुमार सिंह ने आगे कहा कि हम लोगों को सस्पेंशन नहीं बल्कि शिवम कुमार के साथ साथ भूपेंद्र प्रताप सिंह एवं अन्य कर्मियों के ऊपर कार्रवाई करते हुए उक्त तमाम लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए, क्योंकि उक्त लोगों ने पुलिस विभाग के ऊपर बदनुमा दाग लगाने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। और इतने बहुमूल्य समय में आप लोग सभी लोग डॉक्टर और पत्रकारगण, मीडिया कर्मी जो इतने कीमती समय के लिए हम लोग को समय दिए हैं, इसलिए आप लोग का आभार। और मैं इसको स्टार्ट करना चाहता हूँ। आईएमए सेक्रेटरी, मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार है और मैं चाहूँगा कि इसकी शुरुआत हमारे सासाराम रोहतास डिस्ट्रिक्ट के आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर सचिन कुमार सिंह के द्वारा हो। और आपको जो भी कंफ्यूजन, जो भी सवाल जवाब पूछना है उसका जवाब डॉक्टर सचिन कर देंगे। स्तंभ के रूप में आप सभी अधिकारबंदी, मीडिया के लोग, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट आप लोगों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आप लोगों को इस बात का हम गवाह बनाना चाहते हैं, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस सिस्टम का परिकल्पना किया गया कि समाज में शांति और सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिस पुलिसिंग सिस्टम को एग्जीक्यूट किया गया, उसके बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे। क्योंकि यह सिस्टम जो चल रहा है, उस सिस्टम से, पुलिसिंग सिस्टम से हम लोगों का कोई विरोध नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। हमें शिकायत है पुलिस की ज्यादती से, पुलिस की बर्बरता से, जिसका ज्वलंत प्रमाण मिला 21 तारीख को, 21 जून 2024 को संझौली में एक व्यक्ति अपने परिसर के सामने टहल रहा है और सादे लिबास में घूम रही पुलिस ने उसके साथ जो ज्यादती की, जिसको कहते हैं पशुवत व्यवहार, जिसको कहते हैं एक जानवर की तरफ, जानवर के साथ जो व्यवहार किया जाता है पुलिस का वर्तन, घटनाक्रम से आप सभी लोग पूर्व परिचित हैं। उस पर मुझे बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी है, अगर आप कहेंगे तो मैं उसे बाद में बता दूँगा। हमें ये कहना है कि पुलिस ने इतनी बुरी तरह उस व्यक्ति को रेफर करके पटना जाना पड़ा और वहाँ पर होकर के इलाज किया। वहाँ पर पुलिस की बर्बरता अब ये आ रही है कि वहाँ का जो सिस्टम है, जो चिकित्सा का जो व्यवस्था है, वहाँ उन लोगों को यह जबरन कहा जा रहा है कि आप इसको जल्दी से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कीजिए, जबकि उसको अभी आगे भी स्वास्थ्य लाभ की जरूरत है, उसको डॉक्टरी चिकित्सा व्यवस्था की, चिकित्सा सहायता की जरूरत, और वहाँ बोला जा रहा है कि आप घर में आपको डिस्चार्ज किया जाए। ये सब देख करके एक सवाल पैदा होता है
कि जिस शांति और सुरक्षा के लिए पुलिस व्यवस्था है, उस पुलिस के खिलाफ हम कहाँ जाए? वो डॉक्टर साहब जो पीड़ित हैं, उन्होंने वहाँ के थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसकी कॉपी आपको हम लोग उपलब्ध करा देंगे। और यह प्राथमिकी वहाँ दर्ज होती है जिसने जाति की है, मतलब पुलिस के पास ही पुलिस का शिकायत लेकर के जाया जा रहा है। यह बहुत ही स्वाभाविक अपना सोच हो सकता है कि चोर के हाथ में चालाकी की बर्बरता की, उसका FIR का देख रेख, उसका जो भी उस पर एक्शन लेना है पुलिस को ही करना है। तो इसलिए थोड़ा सा प्रश्न पूछता है। जब घटना की हम लोग को सूचना मिली तो हम लोग सक्षम पदाधिकारियों के पास गए, ADM के पास गए, DIG के पास गए। DIG के पास जाने से हम लोग को एक फायदा हुआ। पहले तो उसको विभागीय कार्रवाई करते रहे, उसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया। बहुत ही हास्यास्पद उनका यह एक्ट। लेकिन DIG साहब ने थोड़ा सा संवेदनशीलता दिखाई और उन्होंने उस पुलिस ऑफिसर का, जो उस दरोगा का, मैंने उसको सस्पेंडेड किया है, सस्पेंड किया है। लेकिन हम लोग सस्पेंशन को सिर्फ यही मानते हैं कि जस्ट एक आई वॉश। हम लोग चाहते हैं FIR की कॉपी आपको दे दिया जाएगा और संबंधित धाराओं की कॉपी भी हम आपको मुहैया करा देंगे। आप लोग खुद इस बात का अंदाजा लगाइएगा कि FIR में जो उन्होंने अपनी पीड़ा बताई है, जो घटनाक्रम बताया है, पुलिस के द्वारा जो व्यवहार किया गया है, जो एक्ट किया गया है, पुलिस जब उस पर धारा लगाती है तो वह उसके अनुरूप है कि नहीं। अभी तक हम लोग को नहीं पता है कि पुलिस ने उस पर क्या धारा लगाई है, नहीं लगाई है, लगी है कि नहीं लगी है। लेकिन हमारी मांग है कि उस FIR में डॉक्टर साहब ने, जिनके साथ यह घटना घटी है, उन्होंने यह आरोप लगाया है कि पुलिस उनसे जबरन पैसा वसूली के लिए मजबूर कर रही थी और जब उन्होंने इनकार किया तो उनको जानवरों की तरह पीटा, उनके परिवारजनों को घसीट करके थाने में ले गई और सभी परिवारजनों को बुरी तरह जानवर की तरह पीटा। उसकी फोटोग्राफ से आप लोग वाकिफ होंगे, अगर नहीं होगा तो आप लोग देख लीजिए। तो एक तो आरोप ये है कि उनसे जबरन वसूली कि तुम बहुत कमाते हो, और जब हर पेट पिटाई कर लिया उसके बाद उसने कहा कि जा करके कहीं कुछ कहना मत, नहीं तो ये अब की बार मार मारेंगे और तुमको ऐसा कानूनी दुष्चक्र में फंसा देंगे, ऐसा धारा लगा के फंसा देंगे कि जिंदगी भर तुम पछताते रहोगे। ये दोनों दो धाराएं हैं। उन धाराओं का जिक्र आपके सामने करना, सूरज को दिया दिखाना है, आप लोग उसको जानते होंगे। लेकिन एक धारा है 384 और दूसरा धारा है 389। एक धारा यह बताता है कि जबरन वसूली के लिए मजबूर करना, और दूसरा धारा है जिसमें यह कहता है कि आपको इस प्रकार की धमकी देना कि आपका जीवन बर्बाद कर देंगे, किस सीमा तक बर्बाद कर देंगे, इसे कानून करती है। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि हमारे जिला में यह पहली घटना है कि एक हड्डी रोग विशेषज्ञ के साथ इस तरह की घटना सादे लिबास में आई हुई पुलिस ने। तो आपको प्रेस विज्ञप्ति दे दी जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा और संबंधित धारा का कॉपी भी आपको मुहैया करा देंगे। लेकिन आप लोग हम लोग कल्पना से बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हैं, आप लोग अपने से भी उसको देख लीजिएगा और उस पर सब चीज़ कर लीजिएगा। और हमको इस बात की बहुत खुशी है आप लोगों के आ जाने से कि आप लोग हम लोगों के साथ अब तक जितना कुछ भी हुआ है, उस पुलिस पदाधिकारी का सस्पेंशन जो हुआ है वो सिर्फ आप लोगों के इस मामला को उजागर करने के फलस्वरूप भी हुआ है, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी अब नेशनल लेवल पर इस न्यूज़ को निकाला है। मीडिया चैनल ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अमरजीत बाबू आपको विशेष हमारे हम लोग आभार प्रकट करते हैं कि आपने इसको पूरे इंडिया में हमको मतलब भारत के कई एक राज्यों से जहाँ मेरा जान पहचान है वहाँ से फ़ोन करके हम लोग का हाल चाल पूछा जा रहा है। आपका शुक्रिया। ये आप लोगों का देन है
कि कम से कम उस पुलिस अधिकारी को सस्पेंडेड किया गया है, लेकिन हम लोग के मांग के मुताबिक धाराएं लगाई जाए और सिर्फ विभागीय कार्रवाई न करके कानूनी कार्रवाई, साक्ष्य उपलब्ध कराया जाए, ताकि जब यह मामला अदालत में जाए तो वहाँ पर हम लोगों को न्याय मिल सके। वैसे लोग जिसके बारे में आप लोग बढ़िया से जानते होंगे कि पुलिस के हंटर और पुलिस के सर्विस रिवॉल्वर से ज़्यादा महत्व आपके कलम का है। जितना घातक वो होता है उससे कई गुना असरदार आपका कलम होता है। पुलिस के वेद और पुलिस के सर्विस पिस्टल के तुलना में एक डॉक्टर का जो कलम, तो न आप कमजोर है न हम कमजोर है। यहाँ पर बात क्या हो रही है कि पुलिस जिसके लिए उसको भेजा गया है उससे वह मुंह मोड़ती है, और बल्कि ये शांति और सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसको यहाँ व्यवस्थित किया गया है, जस्ट उसके उल्टा जा करके लोगों में भय और आक्रांत फैलाने का काम करती है, ताकि उससे हम लोग डरें, वो जो कहे वो हम लोग करें। हम लोग आज वो डॉक्टर 20,000 रुपया देगा, ये डॉक्टर साहब बहुत पैसा कमाते हैं, हो सकता है कि उनसे 80,000 रुपया मांगे। यहाँ एक डॉक्टर साहब बैठे हैं जिनके कमाई का हिसाब किताब हम नहीं दे रहे हैं, हो सकता है कि उसकी नज़र अगर उन पर पड़ जाए तो वो बोल दे कि 2.5 लाख रुपया हमको दीजिए। कैसे समझिए, कैसे डॉक्टर? आप लोगों के मदद की सख्त जरूरत है। अब तक जो आप लोगों ने मदद किया है वह सिर्फ काफ़ी ही नहीं है, बहुत ही सराहनीय है, लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग इससे कई गुना ऊपर उठ करके हम लोग को मदद पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे डॉक्टर और उसके परिवारजनों के साथ ये पीड़ित उनको न्याय मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अगर कोई प्रश्न हो और अगर हम सक्षम नहीं हैं तो हमारे अभिभावक के रूप में हमारे पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर के.एन. तिवारी जी और हमारे पूर्व मेडिकल प्रभारी श्री भगवान सिंह बैठे हुए, सब कुछ हम लोग मिल करके जवाब देंगे, क्योंकि हम लोग इलाज करने की कला और इलाज करने का विज्ञान सीख करके आए। हम लोग इस तरह के कानूनी पचड़ा में पड़ने वाले सवालों के जवाब देने के लिए हम लोग माहिर नहीं हैं, लेकिन हम लोग प्रयास करें। का वीडियो आप लोग के पास होगा। उन्होंने काउंटर केस भी किया है कि डॉक्टर के साथ 2-3 लोग थे, जबकि फुटेज में दिखा जा रहा है डॉक्टर अकेला बात कर रहा है। उसके साथ साथ उस FIR में उस जो लड़का है उसके दादाजी जो 90 साल के हो चुके हैं, गाँव के हैं, वो थाना प्रभारी जो मैडम है उनपे भी केस कर दी है, जबकि वो गाँव पे थे। 90 साल का बुढ़ा जो उनका दादा है उनसे भी केस किया गया है। दूसरा एक हम लोग और अपील बात है, उनके साथ जो और भी लोग पुलिस थे, और SP साहब का ये बयान आया था कि वो ड्यूटी पे नहीं था। ठीक है, ड्यूटी पे नहीं था, तो फिर वो दूर के साथ थाना में ले जाते और बरकत्ता तुरंत वो मारा, जब वो ड्यूटी पे नहीं था। और थाना में ये कांड हुआ तो उसकी गंभीरता को देखते हुए हम लोग का ये डिमांड है कि वहाँ भी थाना प्रभारी है, वो भी अपनी गलती है इतना कि वो पिटाई करते, क्योंकि वहाँ से थाना अध्यक्ष जो होता है मैडम दूसरी बात एम्बुलेंस, दूसरी बात में हॉस्पिटल में गई, वो भी बहुत ज़्यादा वायलेंस क्रिएट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बोल रही थी, और थाना में ले जाके रूम में बंद करके मारा गया है। यानी कि वहाँ पे जितने भी ड्यूटी पे तैनात पुलिस अधिकारी और जितने पुलिस है सब उसमें कल्प्रिट है, उसका डिमांड है कि सबको सजा मिलनी चाहिए और उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो हम उस पिटाई को सजा मिले उससे हम लोग संतुष्ट नहीं, क्योंकि ये लिपापोती कार्यक्रम सस्पेंड हुआ 2 महीने बाद फिर कहीं ना कहीं उसको पोस्ट कर दिया जाएगा और खाना पीछे। तो और दूसरा डिमांड हम लोग का ये भी है आप लोग के माध्यम से कि इसको त्वरित गति से TV ट्रायल के रूप में जो केस होता है उसका वो उस तरह 3 महीने 4 महीने में उसको इस केस को कंक्लूड करके उसके स्तर तक जाके और उसको फाइनल स्टेज में पहुँचाया जाए, ये हम लोग का डिमांड है। दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जिस दिन एक घटना हो गई फैमिली में 6 डॉक्टर, उसका एक चाचा है डॉक्टर संजय, इकोनॉमिक लॉस हुआ उस डॉक्टर का, और जो मानसिक पीड़ित हुआ है लड़का, उसको न्याय कौन देगा? वो न्याय आप ही लोग के माध्यम से मिल सकती है, जब SI को सजा ना मिले, उसके आस पास के जो भी
पुलिस अधिकारी जो है उनको सजा ना मिले, तब तक वो तो पूरी जिंदगी मानसिक रूप से व्यथित रहेगा। क्योंकि उस लड़के के सामने उसके पिताजी को मारना, उसको तो मारा ही जा रहा है, उसके साथ में उसके थाना में उसके पिताजी को भी मारा जा रहा है। ये समझिए कि आपके साथ मेरे साथ होगा तो आप कभी कोई जिंदगी भर उस चीज़ को भुला पाएगा क्या? वो मानसिक परिस्थिति से जो झेल रहा है डॉक्टर, और जो इकोनॉमिक लॉस हो रहा है पर डे का, ये तो पुलिस नहीं देने वाली है। ये तभी मिल सकता है जब उस लड़के को प्रॉपर न्याय जो मिलना चाहिए वो न्याय मिले। और उस न्याय के लिए हम चाहते हैं कि आप मीडिया कर्मी हम लोग जैसे सहयोग आप लोग कर रहे हैं वैसे सहयोग करें। और हमको कानून पे भी पूरा व्यवस्था है, जैसे DIG सर ने उस चीज़ को आगे हट बढ़ के एक फैसला सुनाया है। हम लोग IMA उसकी संतुष्ट नहीं है। हम लोग का आग्रह होगा कि आप लोग के माध्यम से वो बात वहाँ तक जाए। और हमारा मांग हालांकि जायज़ है, हम चाहते हैं कि उस चीज़ को सीरियसली कानून समझे और हम लोग को न्याय, बस हम लोग का यही है। हम लोग और कुछ नहीं चाहते, हम लोग को कुछ उसमें वो नहीं है, लेकिन हमको न्याय मिलेगा तभी उस लड़के की मानसिक स्थिति ठीक हो पाएगी और आगे मरीजों का सेवा। न्याय के लिए कितना दिन